नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे NTPC, ग्रुप डी, ALP, टेक्नीशियन, RPF, JEE, SI, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए आता हूँ मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपको इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीका क्वेश्चन को हल करने का मिलेगा। उस तरीके से आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में ही क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड में ही। ये पार्ट नंबर 11 है। और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पिता, माता और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 22-20-9 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27-25-14 होगा। तो माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए वर्तमान जो अनुपात होगा वो कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया, यहाँ कह रहा है पिता, माता और पुत्री की आयु का अनुपात कितना है, 22-20-9 है। तो हम इसी को वर्तमान अनुपात मानेंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया गया है। जब इसमें कुछ नहीं दिया गया तो हम इसी को वर्तमान अनुपात मानेंगे। तो देखिए पहले नंबर पे पिता है, दूसरे पे माता है। तो जो यहाँ पहला अनुपात किसका होगा, ये पिता का होगा। और ये 20 है, ये किसका होगा, ये माता का अनुपात होगा। यानी कि माता का जो वर्तमान अनुपात है वो कितना है, 20 है। अब आप देखिए 20 से कौन सा ऑप्शन जा रहा है, वही आपका आंसर होगा। इनकी माता की जो वर्तमान आयु होगी वो 20 का मल्टीपल होगी। 20 से कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ये जा रहा है डी। ऑप्शन जा रहा है डी, यही वर्तमान आयु हो गई, माता की वर्तमान आयु हो गई। अब मान लिया कल को एक क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में इस तरह से आ जाए, ठीक है, ये लिखा हुआ है 27 ना होकर यहाँ पर ही अगर 60 होता, अगर ये 60 होता 27 जगह पर, तो दो ऑप्शन आपके जाते, दो ऑप्शन आपके 20 से जाते, कटते, ठीक है। जब आपके 20 से दो ऑप्शन कटते तो आप क्या करते। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27-25-14 होगा। तो आपसे माता की जब आयु पूछ रहा है तो 10 वर्ष बाद, तो आपको करना क्या होगा, आप इनमें 10-10 जोड़ना होगा। 40 में आप 10 जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और फिर 60 में आप 10 जोड़ेंगे तो ये 70 हो जाएगा। अब देखिए अब तो 10 वर्ष बाद क्या अनुपात क्या हो गया, 10 वर्ष के बाद अनुपात हो गया माता का 25। तो अब देखिए, अब पहले आपने चेक करा 20 का मल्टीपल, अब आप चेक करेंगे 25 का मल्टीपल। अब 25 का मल्टीपल कौन सा है आपका, ये है 50 है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना है कि एग्जाम में आपको। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में कह रहा है जे और के की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी जे और के की वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। 11:6 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। यानी कि 5 वर्ष के पश्चात जो अनुपात होगा उनकी आयु का 12:7 हो जाएगा। तो के की वर्तमान आयु पूछ रहा है आपसे कि के की वर्तमान आयु क्या है। जब देखिए के का जो वर्तमान अनुपात है वो कितना है, पहले जे का अनुपात है फिर के का अनुपात है। तो के का अनुपात कितना है, 6। के का अनुपात है 6। तो आपसे पूछ रहा है के की वर्तमान आयु, के की वर्तमान। अब देखिए आपको 6 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। आपके पास दो ऑप्शन बचे, एक बचा आपका बी और ऑप्शन नंबर ए। यानी कि आपके दो ऑप्शन बन रहे हैं जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे पढ़ना है। आपसे कह रहा है 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात जो है 12:7 हो जाएगा। यानी कि पहले के का अनुपात कितना था, पहले जो के का अनुपात था वो था 6 अनुपात था। अब के का अनुपात हो गया 7, लेकिन कितनी वर्ष के बाद हुआ, वो हुआ 5 वर्ष के पश्चात, 5 वर्ष के बाद। तो हम देखिएगा 60 में आप 5 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 65, ये बनेगा आपका 65। और आप 30 में 5 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 35। लेकिन अब जो के का अनुपात है वो कितना है, वो है 7। जब 7 अनुपात है तो आप देखिए 7 से कौन सा ऑप्शन 7 से देखिए 65 क्या 7 से जाता है, नहीं जाता। 35 क्या 7 से जाता है, ब्लू कटता है, 7 5 35 होता है। यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
के की वर्तमान आयु क्या होगी, वो होगी 30 बरस। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको वो तरीके सिखा रहा हूँ जिससे जो आपको एग्जाम में करना है। ये तरीके आपको एग्जाम में औरों से बिल्कुल अलग कर देंगे और आपके मैथ में पूरे नंबर आएंगे। बस आपको मेरे द्वारा बताई हुई ट्रिक को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पी की वर्तमान आयु का 3 गुना और क्यू की वर्तमान आयु से 25 बरस अधिक है। 10 बरस बाद क्यू की आयु का 2 गुना और पी की आयु के 3 गुने से 18 बरस कम होगा, तो क्यू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहे हैं क्यू की वर्तमान आयु। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से हल करने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप घबराए नहीं, मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को हल करने का। तो आपसे पूछ रहा है कि आपसे यहाँ पूछ रहा है क्यू की वर्तमान आयु, आपसे क्यू की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो आपसे कह रहा है पी की वर्तमान आयु का 3 गुना और क्यू की वर्तमान आयु से 25 बरस अधिक है। तो आप इसे लिख लो, जो पी है पी की वर्तमान आयु का 3 गुना बराबर है क्यू की आयु से 25 बरस अधिक है प्लस 25। अब देखिए आप ऑप्शन को उठा लीजिए। अब जौन सा ऑप्शन 3 से कट जाएगा, यानी कि जौन सा ऑप्शन 3 से कट जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर ए उठाएं और जब ए उठाएं और 25 में हम देखिए अब मान लिया हमने ऑप्शन नंबर ए उठाया, 21 में हम प्लस 25 जोड़ें क्योंकि हम 25 अधिक बोल रहा है, हमसे 25 अधिक बोल रहा है, तो 25 जोड़ेंगे हम तो ये कितना बनेगा, यहाँ से ये बनेगा 46 और इसे क्यू भी ये भी काट पी काट दो यहाँ से आप। तो देखिए 3 से क्या 46 जाता है, 3 से क्या 46 जाता है, नहीं जाता, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा, ए हमारा कट गया। अब देखिए हम उठाएं ऑप्शन नंबर बी और 16 में प्लस 25 कर दें तो ये बनेगा इनके 30 40 41, ये बनेगा 41। 41 का 3 से जाता है, नहीं जाता, इनकी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी भी कट गया। अगर हम सी को उठाएं तो 3 बराबर 19 में प्लस 25 जोड़ दें तो ये होगा 44 और 44 भी देखिए 3 से नहीं जाता, 44 भी 3 से नहीं कटता है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि सी वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा, सी वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 17 बरस, यानी कि क्यू की वर्तमान आयु क्या होगी, वो होगी 17 बरस। अगर हम इसे हल करना चाहो तो हल भी कर लो, 3 बराबर 17 में प्लस 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42, ये हो जाएगा 42 और 42 देखिए 3 से कटता है, 42 3 से कटता है, 42 3 से कटता है, तो जो आपका राइट आंसर आया वो आ गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए एग्जाम में मैंने आपको समझाया इसलिए इसमें टाइम लगा। एग्जाम में आपको सिर्फ ये जो करना है, आपको गुणा भाग करना है, वो आपको अपने दिमाग में ही करना है, ठीक है, ना कि कॉपी पेन लेकर करना है, क्योंकि कॉपी पेन लेकर करेंगे तो वो टाइम लगेगा। बस आपको यही करना है। आपसे कह रहा है कि यहाँ कह रहा है पी की वर्तमान आयु का 3 गुना और क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है, तो आपको क्या करना है, इनमें 25-25 जोड़ लेना है, सभी ऑप्शन में 25-25 जोड़ लेना है। जब सब में 25-25 जोड़ेंगे आप, फिर देखना आप 3 से, क्यों 3 गुना बोल रहा है ना, तो 3 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो देखना आप 3 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। 3 से कटने इस तरह का भी क्वेश्चन आया तो आपसे कटने वाला एक ही ऑप्शन मिलेगा, ना कि डबल मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। ये इस तरह क्वेश्चन ट्रिक से ही होंगे और बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। तो देखिए जब हम देखेंगे तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी में
ये हो जाएगा 42 और 42 में आपका 3 से कटता है, 42 में आपका 3 से कटता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको एग्जाम में इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। इनकी ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 30 वर्ष है, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह रहा है ए की वर्तमान आयु, और ये जो अनुपात दिया गया है ये कितनी बार दिया गया है? ये दिया गया है 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद दिया गया है। तो आपको क्या करना है, और आपसे पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है। जब ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो आप सब में 5-5 जोड़ लो, सब में आप 5-5 जोड़ लो। जब हम सब में 5-5 जोड़ेंगे तो आप देखिए, क्योंकि ए का जो अनुपात है वो है 3, तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है आपका 3 से। देखिए अगर हम इसे जोड़ेंगे ए वाले में तो 11-5 होगा 16, यानी कि यह 3 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे आप 39 और प्लस 5 होगा, ये होगा 44, यानी कि ये भी नहीं कटेगा 3 से। और ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे आप 19 और 5, यानी कि ये 24 होगा, ये आपका 3 से कट रहा है, यानी कि ये आपका आंसर हो सकता है। और ऑप्शन नंबर देखिए आप डी में देखेंगे, अगर आप ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो 29 और 5 होगा, ये 34 होगा, यानी कि ये आपका आंसर नहीं कट रहा है, ये डी नहीं आपका नहीं कट रहा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए बेसिक तरीके से इस तरह क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, ठीक है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट तरीका सिखा रहा हूँ जिससे कि आप एग्जाम में बहुत ही कम टाइम में हर क्वेश्चन को कर सकें। आपको वो तरीके में आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, यानी कि जो 4 व्यक्ति हैं उनकी जो औसत आयु कितनी है? 42 वर्ष है। यदि उनकी आयु क्रमशः 1:3, 4:6, 6 के में है तो सबसे अधिक और सबसे कम आयु के व्यक्ति की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है कि आयु का अंतर ज्ञात कीजिए, सबसे अधिक वाले की और सबसे कम वाले की। तो देखिए सबसे कम कितना अनुपात है? 1 का है, तो सबसे ज्यादा कितना है? 6 का। अगर हम 1 और 6 का अंतर निकालेंगे, 1 और 6 का अंतर लेंगे तो ये आएगा 5, इनका अंतर आएगा 5। अब देखिए 5 का मल्टीपल कौन सा होगा? जो 5 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा और ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन, या तो बी होगा या सी होगा। तो अब क्या करना है आपको? अब आपको यह 4 लेना है और 42 लेना है, क्योंकि 4 का गुणा करना है 42 में, 4 का गुणा करना है 42 में, और ये 5 को भी लेना है आपको, क्योंकि अंतर पूछ रहा है ना आपसे सबसे कम, तो इसमें 5 से गुणा करना है और इन सबको जोड़ लेना है। 1 3, यानी कि 1 को जोड़ना है, 3 को जोड़ना है, 4 को जोड़ना है और 6 को जोड़ना है। 6 4 10, 3 13 और 1 14, इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, और 14 से इसे डिवाइड करना है। जब 14 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 14 से कट जाएगा, ये 14 3 42, यानी कि ये जाएगा 3 बार में। अब देखिए इनका गुणा करेंगे, 5 चौक 20, देखिए हम इनका गुणा करेंगे 4 का, 3 का और 5 का, 4 3 12, 12 5 60, यानी कि ये आएगा 60। तो आपसे कह रहा है कि सबसे अधिक और सबसे कम आयु के व्यक्ति की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे कम और सबसे अधिक व्यक्ति की जो आयु का अंतर होगा वो कितना होगा? वो होगा 60 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि सबसे जो बड़ी बहन है उसकी उम्र क्या होगी। यदि 5 बहनों की उम्र का योग, यानी कि जो 5 बहनें उनकी उम्र का योग दिया गया है वो दिया गया है 50 वर्ष, और जिनका जन्म 3 वर्ष के अंतराल पर हुआ था, यानी कि जो 5 बहनें हैं उनका जो जन्म है वो 3-3 वर्ष के अंतराल पे है। तो 5 बहनों का जो योग दिया गया है वो दिया गया है 50। 50 को डिवाइड कर दो आप 5 से,
क्योंकि 5 बहनें हैं, तो ये आएगा 10, ये आएगा 10। जो 10 आया, देखिए जो 10 आए, ये होगी बीच वाली बहन की उम्र, ये होगी बीच वाली। 2 इससे बड़ी होंगी और 2 इससे छोटी होंगी। जब 3-3 बरस का अंतर वो दे रहा है, तो हम 10 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। यहाँ से पूछ रहा है कि सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी, तो सबसे बड़ी बहन की उम्र पूछ रहा है, तो वो होगी 16 बरस, यानी कि वो होगी आपकी 16 बरस, वो होगी 16 बरस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता सबसे छोटी बहन की उम्र पूछता, तो क्या करते, देखिए ये 10 है, ये बीच वाले की है, तो 10 में से हम 3 घटाते हैं, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो होगा 7, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो होगा आएगा 4। तो सबसे जो छोटी बहन होगी उसकी उम्र कितनी होगी, 4 बरस, और सबसे बड़ी बहन की उम्र कितनी है, वो है 16 बरस। और देखिए आप इनका सबका योग करेंगे, 4 का, 7 का, 10 का और 13 का, तो ये योग आएगा 50। कर लो, आप चेक कर लो इसे। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 16 बरस, यानी कि सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या है, वो है 16 बरस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।